सभी लोग अपना मोबाइल चेक कर लेंगे, या तो साइलेंट कर दें उसको या तो स्विच ऑफ कर दें प्लीज। मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
परमेश्वर, जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त चिन्मय चैतन्य परमात्मा, उसी परमात्मा का सगुण साकार रूप भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की श्रीमुख से निसृत श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र 7 दिवसीय द्वितीय सत्र इस महाशक्ति धाम के पावन मंदिर प्रांगण में हम सब लोग आदरणीय संतों, सनातन धर्म, गौ और वैदिक संरक्षण पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता, सतर्कता, सेवा, समर्पण और पवित्र संकल्प से जनमानस की सेवा करते हुए, प्रकृति की सेवा करते हुए, पूरे जीवन को आहूत करके समाज और परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय श्री गुरु जी, आदरणीय माता जी, आप भी उन्हीं की सहधर्मिणी बनकर उन्हीं के पथ का अनुगमन करते हुए अपने जीवन के पवित्र भावों के साथ जिस पथ का उपदेश माता सीता को रामचरितमानस में ऋषि पत्नी ने किया कि अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पति के अनुकूल, अपने स्वामी के अनुकूल, अपने मनोभावों के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य को निर्वहन करे। मैं जब जब भी माता जी को देखता हूँ तो वो प्रसंग स्मरण में आता है। नारायण अपने निष्ठा और सेवा के परिणाम स्वरूप मंदिर के साथ, परिवार के साथ अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। ऐसी आदरणीय माता जी, समुपस्थित भगवत भक्त वृंद, संगीत के साधक वृंद और हम और आपको जोड़ने के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे अपनी सेवा, निष्ठा, भक्ति, समर्पण और विशेषकर सत्संग और संतों के प्रति निष्ठा रखने वाले हमारे बड़े ही प्रिय श्री धर्मेंद्र दीक्षित जी, सभी के परस्पर सहयोग के परिणामों स्वरूप आज हम लोग इस ज्ञान यज्ञ के 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि आज इतने सारे विस्तार सहित परिचय कराने के पूर्व एक भाव मन में था कि आज का जो विषय है वो बड़ा व्यापक है। आज का विषय है भगवान का विराट रूप, भगवान का विश्व रूप। मैं एकादश अध्याय में प्रवेश करूं, 11वें अध्याय में प्रवेश करूं, उसके पूर्व उसकी थोड़ी सी भूमिका और परिचय हम लोगों को जान लेना चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि इसके पहले के सारे अध्यायों के नाम और अध्यायों के विषय आप लोगों को कंठस्थ हो गए होंगे। बोले महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? भाई मैं अविश्वास क्यों करूं? जब मुझे आप पर विश्वास ही करना है तो अविश्वास क्यों किया जाए? तो ऐसा विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन, जिसके भीतर कुल संभवतः 55 श्लोक हैं। जी, 55 श्लोकों का ये एक बड़ा अध्याय है।
और जिसके भीतर पहले 2-3 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है। विषय आएगा, बड़ा सुंदर विषय, हम लोग चर्चा करेंगे। पहले 1 श्लोक से लेकर और 4थे श्लोक तक विश्वरूप के दर्शन के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। देखिए, धीरे धीरे गीता उपसंहार की ओर बढ़ रही है। हम लोग धीरे धीरे अवसान की ओर जा रहे हैं और जीवन की सत्यता भी तो यही है। हमारा और आपका जीवन भी धीरे धीरे अवसान की ओर ही बढ़ रहा है। जीवन पूरा हो उसके पहले भगवान के ऐश्वर्य और विराट रूप का दर्शन कर लेना ही जीवन की मनुष्य की सार्थकता है। और अर्जुन को भी ये एहसास होने लग गया कि अभी तक भगवान ने ज्ञान विज्ञान तो बिना कहे बता दिया, लेकिन अपना रूप का दर्शन नहीं कराया है। मेरे भाई बहन ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण भी ना बड़ा कौतुकी है। करते सब कुछ है, करेंगे सब कुछ, देंगे सब कुछ, लेकिन पहले वो सोचते हैं कि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, तुम चाहते भी हो कि नहीं। इसलिए कहना तो पड़ेगा। बिना कहे इस संसार में एक छोटे से अबोध बालक को भी माता दूध नहीं पिलाती और तो बात बोलती है। बहुत सारी माताएं हमारे यहां बैठी हैं। आपने देखा होगा बाल्यकाल में, बचपन में, जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता, अबोध होता है, उसको भूख लगती है, तो वो कह नहीं सकता कि उसे भूख लगी है। फिर वो क्या करता है, वो रोना शुरू करता है। जब रोना शुरू करेगा तो माता को ये याद आएगा, अरे बड़ी देर हो गई, इसको दूध पिलाना है, 4 घंटे पहले दूध पिलाया था, इसको भूख लगाई होगी, अब इसको दूध पिलाना है। तो इस संसार में बिना रोए कुछ मिलता, ये बचपन से आपको आदत डाली गई है। इसलिए कुछ भी चाहिए तो रो। बोले कहां रोए? संसार के सामने ना। जब तक अबोध थे तब तक संसार के सामने रो लिए, और कोई विकल्प नहीं था आपके पास, और कोई रास्ता नहीं था आपके पास। लेकिन भैया अब संसार के सामने मत रोना, नहीं तो संसार आपके रोने को भी मजाक ही बनाएगा, उसको गंभीरता से, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। और वो परमात्मा अनंत है, व्यापक है, विराट है। वो आपके मौन को भी समझ लेगा। बस आप अंदर ही अंदर प्रार्थना तो करो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और सच मानना, हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना को आवश्यकता वाणी की नहीं होती है, आवश्यकता भावना की होती है। यदि सच्चे मन से आप हृदय में भावना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो मालिक सुनता है। नूपुर के पर चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। ध्यान दीजिएगा, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। वो जो हमारा साहब है ना, बड़ा वाला साहब, ये संसार के साहब नहीं जिसको आए दिन रोज आप लोग साहब साहब करते रहते हो, फिर भी साहब का दिमाग महाराज खराब हुआ रहता है। संसार के प्राणियों को कितना भी साहब साहब कर लो, महाराज एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हो। ये संसार के साहब असल में नौकर ही हैं, बस थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि वो साहब है। असली साहब कौन है? असली मालिक कौन है? बोले असली मालिक तो हमारा स्वामी परमात्मा ही है, जो बिना कहे भी आपकी बात
सुन ले, वही तो साहब है। यह संसार के साहब बोले महाराज कहते रहो फिर भी सुनते नहीं। और इसकी स्थिति क्या है? बोले इसकी स्थिति है कि चींटी के पग नूपुर बाजे। कितनी सुंदर लाइन है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। आप सोचो चींटी कितनी बड़ी है, चींटी के पैर कितने बड़े, फिर चींटी के उस नन्हे से छोटे से पैरों में पायल कितनी बड़ी होती है, और उन पायलों में भी घुंघरू कितना छोटा होगा, और उस घुंघरू में भी वो घंटी जो घुंघरू के अंदर होती है कितनी छोटी होगी, क्योंकि घुंघरू से छोटी घंटी होगी तो ही तो घंटी बजेगी, नहीं तो घंटी बजेगी नहीं। अब आप विचार करके देखो कि घुंघरू के भीतर लगी हुई घंटी की साइज क्या होगी, और जब वो ठुमुक ठुमुक के चींटी चलती होगी पायल पहन के तो भी महाराज आपके जो मालिक है ना वो सुन लेते, वाह चींटी मेरी और एक कदम आगे बढ़ रही है। तभी तो एक छोटी सी गिलहरी भी समुद्र में जाती है, गीली करती है, बालू में आती है, अपनी को मिट्टी से ओतप्रोत करती है, लपेटती है और ले जाकर पुल में फिर लेट जाती है। परमात्मा उस गिलहरी की सेवा को भी स्वीकार करते हैं। क्यों? बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर आनंद रहित ससर रस भोगी, बिनु वाणी भक्तावर जोगी, बिनु वाणी भक्तावर जोगी। बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। बोले महाराज चींटी के उन छोटे से पैरों में बंधी हुई छोटी सी पायल की घुंघरू की आवाज बजती है तो भी मेरे मालिक सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक की जो भाषा है मौन की भाषा है। जितने जितने मौन होते हुए आप में साफ करोगे, अंदर ही अंदर प्रार्थना करोगे, वो परमात्मा आपके हृदय की उठी हुई प्रार्थना को सुनेगा, और मेरे भाई बहन सुनेगा ही नहीं पूरा भी करेगा। बस शर्त ये है कि एक बार प्रार्थना करके देखो तो सही। लेकिन शर्त क्या है? प्रार्थना में पवित्रता होनी चाहिए, प्रार्थना में निष्कामता होनी चाहिए, प्रार्थना के भीतर वो आर्त भाव होना चाहिए, वो एक पुकार हो जिस पुकार के भीतर ऐसी करुणा भरी हुई हो कि मालिक को लगे कि हाँ आप असल में पुकार रहे हो, पुकारने का नाटक नहीं कर रहे हो। जैसे बच्चे के रोने को मां समझ लेती है कि ये सच में भूखा है तब रो रहा है कि ऐसे जानबूझ कर रो रहा है। माता समझ लेती है कि नहीं बताओ? बच्चा सच में भूखा है उसके रोने की आवाज को और अथवा ऐसे ही रो रहा है। कभी कभी बच्चा बहुत जोर से रोता है, फिर भी मैं कहता हूं रोते रहो, भूख नहीं लेगी उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया, एहसास हो गया। और कभी एक बार रोने की आवाज सुनी, सारे काम दौड़ के भागती है, छोड़ के भागती है, और बच्चे को गोद में उठा के स्तनपान कराती है, दुग्ध पान कराती है। नहीं, मेरा बच्चा भूखा हो रहा। क्या हुआ? बोले माँ और बच्चे का जो आंतरिक भाव है ना, वात्सल्य भाव है, वो इतनी मजबूती के साथ बना हुआ है कि बच्चे की प्रतिक्रिया को माँ बिना कहे समझ लेती है। बच्चा कहता नहीं है, इशारा करता है, माँ समझ लेती है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे माँ रसोई में कोई काम कर रही है और बालक कमरे के किसी भी कोने में खेल क्यों ना रहा हो,
लेकिन काम करते हुए भी माँ की एक नजर, एक आंख अपने बच्चे के ऊपर ही लगी रहती है। एक क्षण के लिए भी बच्चे को ओझल, गोद में भले ना हो, रसोई में रोटी बना रही हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी एक नजर रोटी बेलते बेलते उस बच्चे के ऊपर ही रहती है कि कहाँ गया, क्या कर रहा है, कोई पानी तो नहीं गिरा ले रहा है, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं उठा ले रहा है, कोई बर्तन तो नहीं गिरा लेगा अपने ऊपर। क्यों? जीव बालक राखई महतारी करऊं सदा, भगवान का व्रत है, करऊं सदा सेवक, करऊं सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। बोले जैसे महतारी, हमारे अपने अवध की भाषा में माँ को महतारी माने माँ को महतारी भी कहते हैं, अम्मा महतारी। बोले करऊं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। जैसे महतारी माँ अपने बालक की रक्षा करती है, बोले वैसे मैं भी अपने बालक की रक्षा करता हूँ। मानो भगवान ने खुद को माँ की जगह लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, संसार के माता पिता साथ छोड़ देते हैं, लेकिन संसार के मालिक माता पिता के रूप में सदा आपके साथ रहते हैं, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। कैसे? बोले जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे मैं भी अपने बालक की रक्षा करता हूँ। जैसे चींटी के पग में बना हुआ नूपुर बजता है तो परमात्मा सुन लेता है, बोले वैसे मेरे हृदय में उठने वाली एक छोटी भावना को भी मेरे मालिक सुन लेते हैं। उनको जरा भी देर नहीं लगती, जरूरत है तुम रो तो सही, लेकिन महाराज हमको रोना नहीं आता। मेरी आंखों में उनके लिए अश्रुपात नहीं होते। संसार के न जाने कितने कितने चीजों के लिए मैं रोता रहता हूँ, लेकिन परमात्मा के लिए मेरी आंखों में अश्रुपात। भगवान कहते यार जरा मेरे लिए भी तो एक बार रो। जब वो संसार की माँ बिना रोए तुमको दूध नहीं पिलाती, तो मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, मुझे पाना है तो मुझे भी एक बार जरा रोकर तो दिखाओ। तुम्हारे हृदय की जो अंतःकरण की पवित्रता है वो मैं अनुभव तो करूं। तो अर्जुन ने भी भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु यदि आप मुझे योग्य समझते हो तो मुझे विराट रूप का दर्शन कराओ, मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन कराओ। लेकिन ध्यान रखना, अर्जुन ने जिद नहीं किया है। ये थोड़ा समझदार बच्चा है, जिद नहीं करता। अभी आप श्लोक पढ़ेंगे, यदि मन्य से, अर्जुन का जो शब्द है क्या है, यदि मन्य से, हे कृष्ण यदि आपको लगता है कि मैं आपके रूप को देखने में सक्षम, समर्थवान हूं, मैं देख सकता हूं अथवा मुझे देखना चाहिए, आपको लगता है कि अर्जुन को देखना चाहिए, तो मुझे अपना रूप दिखाइए। और नारायण 5 से 8 श्लोक में भगवान ने विराट रूप का, विश्व रूप का वर्णन किया है। आपको अध्याय का परिचय करा देगा। 1 से 4 श्लोक तक अर्जुन ने प्रार्थना की, 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक भगवान ने विस्तार से बताया। लेकिन जब 8वें श्लोक में भगवान ने देखा, अरे ये क्या, मैं इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूं, लेकिन अर्जुन के मन में तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा रुको रुको रुको, अब मैं तुम्हें योग्य बनाता हूं, अब मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूं। ध्यान रखिएगा नारायण, हमारे मालिक इतने कृपालु है ना, इतने दयालु हैं कि आपको स्वयं से मिलाने के लिए पहले आपको योग्य बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, और फिर
अपने से ही आपकी मुलाकात करा देते हैं। ये उनकी कृपा है। यदि आप में अधिकारी तो नहीं है तो परमात्मा पहले अधिकारी बनाते हैं। बोले अधिकारी कैसे बनाते हैं? बोले किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में साधना, त्याग, तप, संयम, स्वाध्याय, जप, गुरु कृपा, किसी संत के आशीष में आपको रखते हैं और वहां रखकर पहले आपको अधिकारी बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, और फिर परमात्मा अपने पास बुला लेते हैं। एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही। आप लोग तो प्राय गृहस्थ में हैं। बच्चा जब गंदा रहता है, धूल मिट्टी में खेलता रहता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, या मलमूत्र का वो अपने कपड़ों में त्याग कर देता है। अब आजकल के पिताओं की तो मैं बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, पिता की गोद में बालक को माता तब देती थी जब नहला सुना के, कपड़े उपड़े पहना के, काजल वाजल लगा के एकदम तैयार कर देती थी, तब पिताजी को देती थी, लो थोड़ी देर आप इसको। ऐसा ही होता था। गंदे बच्चे को, या उसका कपड़ा गंदा है, दूध पिया है, वो गिरा हुआ है, तो पिताजी लेते भी नहीं थे और माताजी देती भी नहीं थी। पिताजी कब लेते थे? जब बालक बिल्कुल एकदम नहा धो के तैयार होके, काजल वाजल लगा के, आंख में यहां से लेकर यहां तक। अब तो आज तक महाराज काजल वाजल में लगाना बड़ा कम हो गया बच्चों की आंखों में। बड़ी विडंबना तो है आजकल की, क्षमा करिएगा, बहुएं महाराज, क्या कहूं मैं, तो परिवारों में जाता हूं, उनको लगता है कि वो अपने बाबा दादी के पास जाएंगे तो बच्चा, आप लोगों का अनुभव है कि नहीं? भैया मेरे पास ही रहने दो। लालन पालन का तरीका बिल्कुल बदलते नहीं, उनके पास नहीं, क्योंकि पुराने समय के लोग हैं ना, उसमें संस्कार, अरे क्या होता, बुद्धि खराब होगी हमारा। तो बच्चे को एकदम नहला वहला के, काजल यहां से लेके यहां तक। अब आप लोग अपने बचपन की फोटो देखो, काजल कहां तक लगा रहता था? इतने मोटे मोटे काजल महाराज यहां तक। और उसमें भी हमारी माताओं को संतोष नहीं होता था, उठा के यहाँ भी टीक देती थी। लो, कुछ माताएं तो गाल में भी एक टीका लगा देती थी। अब वो जो बच्चे थोड़े स्थूल होते थे, थोड़े ज्यादा गोल मटोल होते थे, अब हमको देख के अनुमान मत लगा लीजिएगा कि बचपन में आप कैसे रहे होंगे। हम अपनी फोटो नहीं दिखाने वाले आपको बचपन की। और ऐसे बच्चों को बड़ा कष्ट होता है, जो ही आएगा वही उसका गाल पकड़ के यूं हिला देगा। कुछ अब गाल हिलाने में तुम्हें मजा आ रहा है, बच्चे ने पूछो भैया, अभी इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा गाल पकड़ के कोई 2 बार ऐसे ऐसे हिलाए तो इरिटेट होने लगोगे, कहते हो दर्द होने लगा। तो इतना छोटा सा बच्चा है, दुबला पतला है, कमजोर है न, उसकी क्या कहते हैं, मांस और ये चमड़ी कितनी कोमल है, और जिसको देखो वही पकड़ के हिला रहा है। कोई नाक हिला रहा है, कोई गाल हिला रहा है, तो बच्चा बोल नहीं पाता, जो मर जाएगा वो। तो नहाए जब देखो तब क्या किया, बोले मेरा काजल वाजल लगा के तैयार कर दिया, और फिर पिताजी कहीं बाहर से आए, उसको गोद में ले लिया, प्रसन्नता से उसको लाड प्यार करते हैं। बोले ये उदाहरण का इससे क्या लेना देना? बोले यही काम भक्ति करती है। भक्ति भी कौन है? भक्ति माता है। भक्ति भी बच्चे को, माने हम साधकों को, जब हम अबोध रहते हैं तो हमारे अबोध अंतःकरण में कितना भी राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या अविद्या अविनिवेश क्यों ना हो, तो भक्ति माता हमको अपनी गोद में लेकर पहले पवित्र करती है। जप के द्वारा, संयम के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा
जब हम पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तो वही भक्ति माता फिर हमको उठा के परम पिता परमात्मा की गोद में रख देती है। लो अभी आपके लायक हो गया, आपका बच्चा हो गया, देखो क्या होगा। ये काम भक्ति माता करती है। इसलिए आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी भक्ति आपके भीतर के काम, क्रोध को, लोभ को, उस गंदगी को, उस मद को साफ करती है, स्वच्छ करती है, निर्मल करती है। गोविंद से प्रार्थना किया है, कृष्ण को योग्य बनाया है। कृष्ण को लगा कि अर्जुन को योग्य बनाना चाहिए, तो कृष्ण ने अर्जुन को अधिकारी बनाया है, योग्य बनाया है। किसके लायक? बोले विराट रूप के दर्शन के लायक, विश्व रूप के दर्शन के लायक बनाया है। और फिर महाराज 15वें श्लोक से लेकर और 31वें श्लोक तक, 15 to 31 श्लोक तक अर्जुन के द्वारा भगवान के विराट रूप को देखा गया है, विश्व रूप को देखा गया है, भगवान की स्तुति की है। 32 से 34 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया गया है। 35 से 46 श्लोक तक, अब आप अभी खाली सुनिए कि 11वें अध्याय का स्वरूप क्या है। 35वें श्लोक से लेकर और 46वें श्लोक तक अर्जुन डर गया है। डर क्यों गया? क्योंकि भगवान का ऐसा विराट रूप देख लिया, विकराल रूप देख लिया, भयंकर रूप देख लिया और बीभत्स रूप देख लिया। इस सबसे अधिक क्या हुआ? अर्जुन ने भगवान का बीभत्स रूप देख लिया। बीभत्स रूप क्या है? बोले भगवान को ऐसे डरावने रूप में देखा है कि भगवान के चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी है, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। भगवान के मुख में योद्धा लोग आधे अंदर और आधे बाहर है, खून टपक रहा है। भगवान का रूप बड़ा विकराल हो गया है, डरावना हो गया है। ऐसे विराट विभत्स रूप को देखकर, डरावने रूप को देखकर अर्जुन के मन में भय बैठ गया। अरे ये कृष्ण का रूप है। मैं तो जिस कृष्ण को अभी वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। अभी तक तो मैं अर्जुन को इस रूप में जानता था, लेकिन ये क्या? ये तो भगवान का ऐसा विराट रूप हो गया है, डरावना रूप हो गया है। जिस कृष्ण को देखकर आकर्षण होता था, आज उसी कृष्ण के रूप को देखकर डर लग रहा है। वैसे ही जैसे महाराज प्रहलाद जी की स्तुति पर भगवान जब प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, तो माता लक्ष्मी भी नरसिंह के पास जाने में डर रही थी। ये कौन आ गए? भगवान ने अपने रूप को थोड़ा शांत किया है। 47 से 50 श्लोक के बीच भगवान ने अपने विश्व रूप को और उसकी महिमा को अर्जुन को बताया है। 51 श्लोक से 55 श्लोक के बीच भगवान ने अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन किया। 51 से 55 अर्थात भगवान का यथार्थ स्वरूप क्या है? सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम। भगवान का यथार्थ स्वरूप है चतुर्भुज रूप। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण अपने स्वरूप में आते हैं। ऐसे भगवान ने अर्जुन को यथार्थ रूप में अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। और इस 55वें श्लोक पर आकर ये 11वां अध्याय पूरा हो गया। 11वां अध्याय पूरा हो गया।
खत्म। बोले महाराज एक हाथ में पूरा हो गया, देखो आप कितनी जल्दी पूरा कर दिया। अब जरूरत है आपका प्रवचन ही विश्राम कर देते, तो प्रवचन हो गया 45 श्लोक। बोले नहीं महाराज, कुछ भीतर की भी तो बातें बताइए, ये तो खाली। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा विषय को अपने मन में रखिएगा। पहला विषय क्या है? अर्जुन के द्वारा भगवान से विराट रूप दर्शन की इच्छा करना, लेकिन इच्छा में जिद नहीं है। पकड़िएगा, आप कभी भी किसी से अपने लिए बातें मनवाने की जिद मत करो, केवल निवेदन करो। जब जिद करते हो तो संबंध में दूरियां आना प्रारंभ हो जाती है। आपकी जिद ही आपके संबंधों में खटास पैदा करने का एक कारण होती है। यही एक कारण है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक ये भी कारण होता है कि मैं अनावश्यक चीजों में हस्तक्षेप करके और जिद करने लगता हूं। नहीं, आपका अधिकार है, ठीक है, अर्जुन का भी अधिकार है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने अपना माना, अपना शिष्य स्वीकार किया, तो अर्जुन का अधिकार बनता है। लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि आप जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो अपनी बात को। अरे भैया, बात मनवाने के पहले अपनी ओर भी तो नजर डालो, क्या तुम उस बात को मनवाने के काबिल हो कि नहीं, योग्य हो कि नहीं। तो व्यक्ति अपनी जिद तो देखता है, अपनी योग्यता। अर्जुन कहता है प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैं इस लायक हूं, तब आप मुझे मानिएगा। तब भगवान ने कहा नहीं, मैं मानूंगा। अब आइए, आप 11वें श्लोक अध्याय का थोड़ा सा 2-4 श्लोक का पाठ करिए। पेज नंबर 140 जो हमारे पास पुस्तक है उस किताब में। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परमम्। मदनुग्रहाय परमम्। मैंने आपको उस दिन निवेदन किया, संस्कृत पढ़ने में संकोच क्यों करते हो? गाना ना भी गाने आता हो तो गाते हो कि नहीं? कोई कहेगा हमारा संस्कृत पढ़ने नहीं आता, कैसे पढ़े? गाना आता है? नहीं आता, फिर क्यों गाते हो? तो जब गाओगे तो ही तो आएगा, पढ़ोगे तो ही तो आएगा। अरे क्या होगा, थोड़ा अशुद्ध ही तो होगा, थोड़ा आगे पीछे ही तो होगा, कोई बात नहीं, प्रयास तो करके देखिए। तो जरा आप सोचो, विराट रूप का दर्शन करने जा रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है। भगवान दर्शन देना भी चाहे तो नहीं देंगे। क्योंकि बताओ, ये लुंज पुंज आदमी, मरियम का आदमी, इसको कौन सा दर्शन दो? थोड़ा उत्साह बोलो अंदर से। मदनुग्रहाय परमम्। मदनुग्रहाय परमम्। ऐसे गुह्यम् अध्यात्म संहितम्। गुह्यम् अध्यात्म संहितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन। मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां। भवाप्ययो हि भूतानां। श्रुतौ विस्तरशो मया। श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्षः। त्वत्तः कमलपत्राक्षः। माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवम् एतद्यथात्मात्मम्। एवम् एतद्यथात्मात्मम्। आत्मानं परमेश्वर। आत्मानं परमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यम्। मन्यसे यदि तच्छक्यम्। मया दृष्टुमिति प्रभो। मया दृष्टमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वम्। योगेश्वर ततो मे त्वम्। दर्शयात्मानमव्ययम्।
भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत तस्य आश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णम् एकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दृष्टुमिच्छति यच्छामि दृष्टुमिच्छसि न को मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषः अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् न इसी को दोबारा दोहराएंगे न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषः अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु मदनुग्रहाय परमम, एक एक शब्द ना आनंद देता है। देखो भैया मद अनुग्रहाय परमम, अगर इसी पर मैं व्याख्या करूंगा तो आप समझिए कि अर्जुन के चित्त की भाव दशा इसी शब्द से प्रतीत हो जाती है कि अर्जुन भगवान के साथ क्या संबंध की अनुभूति करता है। अर्जुन भगवान के साथ अनुग्रह के आनंद की अनुभूति कर रहा है और आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है, बल्कि कृष्ण की कृपा से अपने आप को अभिसिंचित होता हुआ अपने को ऐसा अनुभव कर रहा है कि दुनिया में मेरे से जैसा सौभाग्यशाली और कोई। ये एक भक्त की पहचान है। भक्त कभी रोता नहीं, ध्यान रखिए। रोने का संदर्भ यहां दूसरा है। संसार के किसी भी विपरीत परिस्थितियों में वो भगवान की कृपा को अनुभव करके आनंदित ही होता है, बल्कि रोता नहीं। अरे क्या भगवान कैसे हो? ठीक हूं और बस सब ठीक चल रहा है, जी रहे। भक्त बोले, भक्त ये नहीं कहता, भक्त कहता भैया कैसा बड़ी कृपा है भगवान की। अरे आप सोचो, एक तो भगवान के अनंत अनुग्रह का आपके ऊपर आशीष, उसके ऊपर से रो रहे हो। अब ऐसे ही लौकिक उदाहरण, कोई बहुत बड़े अमीर आदमी के यहां नौकरी करता हो और उसके बाद भी वहां एक अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छे पद पे नौकरी करता हो, और उसको जब देखो तो फटा चिकना कपड़ा पहने घूमो, उसके जूते देखो तो गंदे हो, उससे जब पूछो तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। अच्छा बताओ, ये कहकर अपनी बेइज्जती करा रहा है कि मालिक की बेइज्जती करा रहा है? बताओ। आपका बेटा, आप बड़े संपन्न, चलो दूसरे का उदाहरण, आपका बेटा जितना भी आपके पास धन संपत्ति है वही उत्तराधिकारी है, भले जो भी करे आपको, वो बात की बात है, लेकिन उत्तराधिकारी तो वही है। और आप उसको कितना भी अच्छा यहाँ से भेजो, हॉस्टल में रहता हो, कहीं बाहर रह के पढ़ाई करता हो,
कुछ और नौकरी करता हो, और जब भी आप उसको देखो या उसके मित्र देखिए, उसकी फोटो देखो, फटा, गंदा, मैला, कुचैला, बिना ब्रांड का कपड़ा पहने हुए, तो आपको कैसा फील होगा बताओ? अरे यार थोड़ा और ले ले, लेकिन ठीक से रहे। आप क्या कहते हो बच्चे को? जरा ठीक से रहा करो, प्रेस व्रेस करके पहना करो, ना हो तो थोड़े और पैसे ले लो, लेकिन जरा ठीक से रहा करो। इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं, इसमें मेरी बेइज्जती है। अब एक भक्त जब देखो तब रो रहा, जब देखो तब रो रहा, भगवान भी कहते हैं यार तेरे को इतना देता हूं तब भी तू रोता रहता है। तो भक्त को कभी भी रोना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में परमात्मा की अनुग्रह का अनुभव करके और उनको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस परमात्मा के सेवक हैं, उसके कृपा में जी रहे हैं। इसलिए अर्जुन की मना स्थिति, पहले अध्याय के अर्जुन को याद करो और इस अर्जुन को देखो कितना बदल गया अर्जुन। पहले अध्याय के अर्जुन को मैंने क्या बताया? विषादग्रस्त अर्जुन, डिप्रेशन में गया हुआ अर्जुन, मनोरोगी अर्जुन। और आज का अर्जुन क्या हुआ? अब आज का अर्जुन कहता है कि नहीं मैं तो अनुग्रह से अभिषिंचित हूं, प्रसन्न हो गया हूं। मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, अर्जुन वही है, ध्यान रखिए। लेकिन दोनों के अर्जुन में आपको अंतर, आपको शायद न लगे। अब हम लोग चूंकि इतनी गहनता के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो हम लोग तो एक एक श्लोक में अर्जुन की योग्यता को ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं। हर अध्याय का अर्जुन अलग है, और 18वें अध्याय के अर्जुन का जब मैं परिचय कराऊं तो आप देखिएगा, 18वें अध्याय का अर्जुन तो लगता है कि ब्रह्मज्ञानी हो गया, और पहले अध्याय में जब आया था विषादग्रस्त हो गया, डिप्रेशन में चला गया था, अवसाद में चला गया था। और आज क्या कह रहा है कृष्ण? ज्यादा नहीं, अभी 10 ही अध्याय बीते हैं, और 10 अध्याय बीतने में मुश्किल से अनुमानतः 35-40 मिनट लगे होंगे, क्योंकि ऐसा शोध किया गया है कि पूरी, शायद पहले दिन बताया हो, पहली पूरी गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद करने में 1.5 घंटे के आसपास का समय बताया जाता है। क्योंकि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कहां इतना समय था? 7 दिन का समय थोड़ा था। वहां तो लगभग 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास का संवाद है। और ये 11वें अध्याय के अर्जुन कितना भी 35-40 मिनट बीता होगा। और इतनी ही देर में आप सोचो, अर्जुन जैसा रोगी, कृष्ण जैसा वैद्य, क्या प्रभाव पड़ा। रोता हुआ अर्जुन अब हंसते हुए कह रहा है प्रभु मद अनुग्रहाय, ये अनुभूति है, ये आपकी अनुभूति होनी चाहिए। यदि आप भक्त हैं तो आपको भी अनुग्रह की अनुभूति होनी चाहिए। चलो इसको ऐसा दूसरे शब्दों में कहता हूं, भक्त के जीवन में सदैव प्रभु के कृपा की, अनुग्रह की अनुभूति ही असली पूंजी है। भगवान को किसने देखा है जी? जब मिलेंगे तब मिलेंगे, देख लिया जाएगा, देख लूंगे। लेकिन आज कम से कम उनकी कृपा से तो उनको दर्शन कर रहे हो, उनकी कृपा से, उनकी अनुग्रह से वही तुम्हारे पास है। ऐसा अनुभव करने में आपको क्या जाता है? स्थूल रूप में, आकार रूप में जब आएंगे तब आएंगे ना, देखा जाएगा, मिल लिया जाएगा। लेकिन अभी कम से कम उनकी कृपा के आकार को तो अनुभव करो कि नहीं प्रभु आपने जैसे मुझे रखा है वैसे आपकी कृपा है। युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ योद्धा अर्जुन कृपा की अनुभूति कर रहा है। हम और आप तो युद्ध में तो कम से कम नहीं खड़े हैं। हमारे आपके जीवन में तो कम से कम ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हमारे आपको तो कम से कम सुंदर सा बिस्तर मिला है, अच्छा सा भोजन मिल जाता है, रहने की एक अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। गर्मी है तो मुझे लगता है प्रायः आपके घरों में वातानुकूलित कमरा होगा। अब इससे बड़ा और अनुग्रह क्या चाहिए तुमको? और फिर भी रोते रहो तो रोते रहो भैया। फिर आपके रोने को कभी कोई समाप्त, भगवान मुझे लगता है प्रकट होकर भी आ जाए ना भैया, तो भी आपके रोने को फिर समाप्त
इतना सुंदर भगवान ने आपको दिया। कल ही मैंने आपको निवेदन किया, जो कुछ आपको मिला हुआ है इसके लायक नहीं हो, इसके योग्य नहीं हो। आपकी योग्यता से अधिक मेरे परमात्मा ने आपको दिया है, सच मानिए। तो एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए। तो क्या ऐसे कुछ आप लोग याद है? नहीं, गाइए लो। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, देने वाले ने कमी थोड़ा ना रखी है, लेकिन उसको लेकर आप उसको अनुभव न करो तुम्हारा फिर रोते रहो। तो मैंने आपको निवेदन किया, आपके पास सब कुछ संपन्नता हो, लेकिन यदि आपका पुत्र, आपका सेवक ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहने रोता गरीब होता हुआ हमेशा आपको दिखाए, आपको अच्छा। ऐसे ही मेरे मालिक आपको इतनी सुंदर वातानुकूल वातावरण देते हैं, सुंदर परिस्थितियां देते हैं, और जब जो आपको जरूरत होती है तब आपको उससे पहले वो चीज मिलती है। बोले महाराज मुझको नहीं मिलती, आपने देखा नहीं अभी तक, जीवन के प्रति आप सजग नहीं रहे। मैं तो बड़े बड़े गर्व और अनुभूति के साथ कह सकता हूँ, बड़े अनुभव के साथ कह सकता हूँ, जब जब जहां जो आवश्यकता थी उसके पहले प्रभु लेकर खड़े। ऐसे लगता है कि हम निकलते हैं बाहर में और वो थाली में लेकर ले जाओ, तुमको जरूरत है ले जाओ। कब? जब आप इस अनुग्रह की अनुभूति करोगे। और सच मानिए, ये प्रायः लोगों के जीवन की घटना है, लेकिन वो चूंकि उस परिस्थिति में वो नजरिया डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए उनको हमेशा रोने की आदत हो जाती है। आपको परमात्मा ने अनुग्रह से सिंचित किया है। अरे मनुष्य शरीर दिया, इससे बड़ी अनुग्रह और क्या हो। कबहु कछु करुणा नर देहि मानस, कबहु कछु करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहु। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निभावा। इसलिए अर्जुन ने उस अनुग्रह की अनुभूति की। अगला चरण, अनुभव करो तो उस अनुभव को बांटो भी। ध्यान रखिएगा, आप जिससे उपकृत होते हो ना, जिससे आपको उपकार मिलता है, उसके उपकार को हमेशा याद रखें। इसको दूसरी भाषा में बोलूं, एहसान फरामोश न हो। प्राय व्यक्ति के जीवन में ये घटना देखने को मिलती है। व्यक्ति एहसान फरामोश प्राय निकल जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत चालाकी कर गया। ऐसे इस धोखेबाजी को, इस एहसान फरामोशी को वो चालाकी समझता है। भैया तुमको लगता है कि तुमने थोड़ी देर के लिए चालाकी कर दिया, असल में चालाकी वाला के लिए तुमने अपना ही नुकसान किया। चालाकी क्या करोगे? थोड़ा बहुत कुछ लेके कौन सी बड़ा तीर मार दोगे। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए, और न ठगिए कोई। अरे जरूरत पड़े तो ठगा जाओगे यार, ठगने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा आपको इतना कुछ अनुग्रह से अभिषिंचित कर रहा है। इसलिए कई बार लोग अपनी उस चालाकी की वृत्ति को बड़ा महिमा वर्णन करें, मैंने महाराज आज पता ही नहीं चला उसको। अरे भैया, जब तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि तुम कहीं कहने के लायक बचोगे नहीं। ये प्रकृति ऐसी ही है, ये जब लेना शुरू करती है ना तो फिर रुकती नहीं है। इसलिए अर्जुन के जीवन में कृष्ण के अनुग्रह की अनुभूति हुई, यही रुका नहीं। मैं कह रहा हूं दूसरा चरण, फिर कहो भी प्रभु मैं आपसे अनुग्रहित हूं। भगवान के सामने जाओ तो हाथ जोड़कर कृपा करके मांगो,
प्रभु आपने कृपा की है और मैं आपकी कृपा की अनुभूति कर रहा हूं। ये कहो, कहना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। अर्जुन ने कहा है गुह्यम अध्यात्म संगीतम, प्रभु इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि आपने इस संसार के सबसे गुह्यतम, सबसे गहरे से गहरे रहस्य को मुझे बता दिया। जिस रहस्य को नचिकेता को कठोपनिषद, यमराज, धर्मराज नचिकेता को सब कुछ दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, नचिकेता 3 दिन धर्मराज के, यमराज के द्वार पे बिना खाए पिए बैठा रहा। यमराज डर गए, अरे एक ब्रह्मचारी का मेरे गृहस्थ के द्वार पर 3 दिन बिना खाए पिए बैठे रहना, ये एक गृहस्थ के लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। दौड़े दौड़े आए, पैरों में पड़ गए। कौन? यमराज। अरे भैया बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों 3 दिन मेरे जैसे गृहस्थ के द्वार पे खाए पिए बिना बैठे हो? घर में पधारो, कुछ खाओ पियो, पहले मुझ गृहस्थ पर कृपा करो। क्या चाहिए? जो मर्जी आए ले लो। और धर्मराज कहते हैं सोना ले लो, चांदी ले लो, रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, अप्सराएं ले लो, घोड़े ले लो। अच्छा ऐसा सुनो, तुम्हें मैं अजर अमर कर देता हूं। अच्छा सुनो, ये मेरे गले में पहनी हुई सिद्धियों की माला है, ये ले लो। धर्मराज ने अपने गले में पहनी हुई माला उतार कर दे दी। लेकिन ये सनातन धर्म का सौंदर्य है। यहाँ का साधक छोटे छोटे लोभों पर, छोटे छोटे आसक्तियों पर लोभायमान नहीं होता है। छोटी छोटी चीजों पर मर मिटता नहीं है, वो अपने संकल्प पर अडिग रहता है। नचिकेता अडिग रहा। धर्मराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि रिद्धि सिद्धि लॉलीपॉप देके हमको, टॉफी देकर हमको भटकाना चाह रहे हो? नहीं, मुझे तो वो विद्या दो जिसको जान लेने के बाद जीवन में कुछ भी जानना शेष। मुझे उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो जिसको जान लेने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मुझे मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त करनी, बल्कि मुझे मृत्यु से जो भय होता है उस भय पर विजय प्राप्त करनी। मुझे अभय की विद्या दो। ऐसी गुह्य विद्या है, ऐसी रहस्यमय विद्या है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण आपने मुझे ऐसी विद्या दी, इससे बड़ा उपकार आपका क्या होगा? यत् तो योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। मैं क्या कह रहा था, देखिए पंक्ति पढ़िए। गीता दूसरे का ग्रंथ नहीं, आपका है। इसको अपना बनाओ, प्यार करो। पहले अध्याय में कृष्ण के सामने अर्जुन रो रहा है, और दूसरे अध्याय का वो श्लोक याद रखिएगा जब अर्जुन कहता है कि मैं मतिभ्रम हो गया है, धर्म अधर्म का भान नहीं रहा, श्रेय अश्रेय का ध्यान नहीं रहा, मेरे लिए क्या अच्छा है ये बताओ। अब अर्जुन क्या कह रहा है? मोहोयम विगतो मम। अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है प्रभु आपकी कृपा से अब मेरा जो मोह है वो चला गया है। ध्यान रखिएगा, श्रवण के बिना मोह नहीं जाने वाला है। अज्ञान को नाश करने के लिए किसकी जरूरत होगी बताइए? अज्ञान का अपोजिट कौन है? ज्ञान। और ज्ञान मिलेगा कहां? श्रवण में। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। जो श्रवण है ना, सुनना है, सारे संशयों को उड़ाने वाला है, सारे संशयों को समाप्त कर देने वाला है। और बिनु सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु बिनु राम पद, ओहि न दृढ़ अनुराग। अर्जुन का मोह कैसे गया? कृष्ण की बात सुनकर, ध्यान रखिएगा, कृष्ण सामने खड़े थे, अभी तक अर्जुन का मोह नहीं गया। कृष्ण की जब बात सुनी, कृष्ण का उपदेश सुना है, तब अर्जुन का मोह गया है। इसलिए भगवान आपके सामने खड़े रहे तो भी बहुत कुछ नहीं होगा, जब तक कि उनकी कृपा की अनुभूति आपके भीतर उतरेगी नहीं। ये तो ऐसा ही है जैसे बारिश हो रही हो और कोई व्यक्ति शिकायत करे कि सबकी बाल्टी में तो पानी भर गया लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भरी। किसी ने पूछा क्यों नहीं भरी? बोले क्या करूं, जाकर बाहर देखा तो उसकी बाल्टी उल्टी पड़ी हुई थी। बोले भले आदमी तेरी बाल्टी भरेगी कैसे, क्योंकि तेरी बाल्टी तो उल्टी। एक नहीं, दो नहीं, हजारों साल तक बारिश होती रहे तो भी उसकी बाल्टी में एक बूंद पानी कभी, कब तक? जब तक कि उसकी बाल्टी सीधी नहीं होगी। ऐसे ही जीवन भर जो मर्जी आए कर लो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञान का नाश, जब तक भीतर आलोक नहीं होगा, जब तक भीतर प्रकाश नहीं होगा, तब तक अज्ञान का, मोह का नाश नहीं होगा। जो मर्जी आए कर लो। अच्छा बताओ, अगर कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना होगा? नहीं भाई, प्रकाश तो हो जाएगा। पैर ऊपर कर लो, सिर्फ नीचे कर लो और 1 साल तक खड़े रहो, कमरे का अंधकार चला जाएगा न। एक आदमी ने कहा नहीं नहीं, फावड़ा ले आओ और कोई बर्तन ले आओ, पात्र ले आओ, तशरा ले आओ, और हम ऐसा करेंगे, अंधेरे को काट काट के तसले में भरेंगे और ले जाकर बाहर फेंक देंगे, अंधकार को हम भगा देंगे। जाएगा क्या? तीसरे ने कहा नहीं नहीं, कमरे में बैठ जाओ, पद्मासन लगा लो, आंख बंद कर लो, आंख बंद करके एक नाक से श्वास भरो, एक नाक से छोड़ो और पूरी रात भर प्राणायाम करते रहो, कमरे का अंधकार चला जाएगा। बोले तुम चले जाओगे लेकिन कमरे का अंधकार। चौथे ने कहा नहीं नहीं रुको, मैं दूसरा उपाय बताता हूं। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, हारमोनियम ले आओ, तबला ले आओ, मजीरा ले आओ और क्या करो? बोले बैठकर रात भर संकीर्तन करो, नाच गाना करो, नृत्य करो और कमरे का अंधकार चला जाएगा। बोले भैया जिंदगी भर बजाते रहो लेकिन कभी भी कमरे का अंधकार। अच्छा, इतना सब करके कमरे का अंधकार नहीं गया, तब तक एक मेरे जैसा कोई व्यक्ति आया, उसने कहा भैया इतना सब क्यों विचार विमर्श करते हो? उठो, खड़े हो, 4 कदम आगे बढ़ो, दरवाजे के पीछे जो स्विच बोर्ड लगा है, एक छोटी सी हल्की सी स्विच बोर्ड, उसकी बटन को जस्ट दबा दो। तुम्हारा दबाना नहीं कि अंधकार का भागना नहीं। दबाने में देर हो सकती है लेकिन अंधकार के जाने में देर क्यों? क्योंकि अंधकार प्रकाश से ही जाएगा और दूसरा कोई उपाय। एक छोटा सा दिया जला दो, हजारों हजार वर्षों का घना अंधकार भी एक क्षण में उस कमरे से गायब होकर उस कमरे को प्रकाशित कर देगा। देरी है बस केवल एक दिए को जलाने भर की। वहां कभी अंधकार था, ये भी एहसास। ऐसे ही आपके जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के इस अंतःकरण के कमरे में अंधकार समाया हुआ है। आप ज्ञान को भीतर न डालकर न जाने क्या क्या उपक्रम कर रहे हो और कहते हो कि अभी तक अज्ञान तो गया ही नहीं। अरे भैया, जिस विधा से अज्ञान जाता उस ज्ञान को तो भीतर तुमने प्रवेश होने नहीं दिया और न जाने क्या क्या करते रहे। बस जरूरत क्या थी? जरूरत थी एक ज्ञान की चिंगारी को अंतःकरण में जला देते और परिणाम होता जन्म जन्मांतर का अज्ञान
समाप्त हो जाता। यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे जीवन के समस्त अज्ञान को जलाकर भस्म कर देगी। कैसे? बोले जैसे बाहर कोई अग्नि जल रही हो, उस जलती हुई अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि सबको जलाने में। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको अग्नि नहीं जला सकती? अग्नि में ऐसी सामर्थ्य है कि संसार की प्रत्येक चीज को जलाकर भस्म कर देती है। कितना बड़ा भी ढेर क्यों न लगा हो, एक चिंगारी लग जाए, देखते देखते वो ढेर भस्म हो जाएगा। बोले ऐसे ही आपके अनंत अनंत जन्मों के अज्ञान की, पाप की जो राशियां अंतःकरण में एकत्रित हुई है, उस ढेर में कृष्ण के उपदेश की एक ज्ञान की चिंगारी, गुरु के उपदेश की कान के माध्यम से एक चिंगारी हृदय में जाने दो, आपके अज्ञान समाप्त करके आपको ज्ञान के आलोक से आलोकित कर देगा। फिर अर्जुन की तरह आप भी कहेंगे मोहोयम विगतो मम, हे कृष्ण अब आपकी कृपा से मेरा मोह। और ध्यान रखना भैया, गुरु वचन में भरोसा रखकर ये मान लो कि गुरुदेव आपके वचन को सुनकर अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मेरे जीवन में कोई भी मोह बचा नहीं। ये आपकी दृढ़ निष्ठा ही आपको ज्ञान में प्रतिष्ठित करेगी, और कोई उपाय है नहीं। इसके अतिरिक्त वेदांत ने और कोई उपाय बताया नहीं। आपकी ज्ञान में निष्ठा ही आपके मोह को समाप्त करेगी। आप ये मान लो कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, मैं कभी बंधन में था नहीं, बंधन में हूं नहीं, कभी बंधन में हो सकता नहीं। ये बंधन तो एक केवल भ्रम मात्र है, मैं कभी बंधा नहीं हूं। आत्मा को कभी कोई बांध सकता है क्या? बताओ। अच्छा, आपसे मैं कहूं आकाश को बांधो, आकाश को बांध सकते हो? वो आत्मा तो आकाश से भी ज्यादा व्यापक, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक सर्वगत है। क्या उस आत्मा को ये शरीर बांध सकती है? ना, इस आत्मा को कभी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। ये आत्मा तो सदा सदा से मुक्त थी, मुक्त है, मुक्त रहेगी। बस एक गलती हो गई है, हमने इसको गलती से बंधन में मान लिया है। ये गलती ही बंधन है। बात आपको पकड़ में आ जाए तो पकड़ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो समझ लीजिए। सब सारे प्रवचन सबके लिए नहीं होते, ध्यान रखिए। कभी कभी कोई सत्संग, कोई प्रवचन, कोई वाक्य किसी बैठे को एक आध साधक के लिए होते हैं जो भगवान प्रेरणा देकर कराते हैं। वो फिर वो सत्संग एक ही के लिए होता है। जिसने इस बात को पकड़ लिया कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, बंधन में हूं ही नहीं, बंधन में हो सकता नहीं, उसको चाहकर भी ये संसार कभी बांध सकता नहीं। क्योंकि आत्मा इतनी अनंत है, व्यापक है, चिन्मय है कि ये माया बांध सकती है क्या? माया तो उस परमात्मा की चेरी है, दासी है। दास स्वामी को बांध नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, सेवक स्वामी के अंदर में होता है कि स्वामी सेवक के अंदर में होता है? सेवक स्वामी के अंदर में होगा ना। तो माया तो परमात्मा की सेविका है, दासी है। भला वो परमात्मा को, उस आत्मा को बांध सकती? अरे बंधन तो केवल भ्रम का है भैया, मोह का है, ममता का है, आसक्ति का है, एक बात कहें अज्ञान का है। बस जिस दिन आपको अर्जुन की तरह, देखो अर्जुन रो रहा था बेचारा, और अभी क्या कह रहा है? ऐसे ही आप भी श्रवण
करके इस बात को मजबूत कर लो कि हे कृष्ण, मैं कभी बंधन में था ही नहीं, मैं आपकी कृपा से सदा सदा से मुक्त हूँ, मुक्त रहूंगा, मुझे कभी बंधन हो सकता नहीं। और ये आपकी दृढ़ इच्छा, मजबूती, दृढ़ संकल्प ही आपको समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। ये सारा खेल मानने का ही तो है। क्या कहते, मानो तो देव नहीं तो। बच्चों के लिए भी शालिग्राम मिल जाए तो वो उससे जामुन तोड़ेंगे। कथा सुनिए आपने, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी करके हमका वो दिया महाराज। गुरु जी ने ले जाके शालिग्राम को भी जो है पूजन करो, काला काला समझ के महाराज। अब कहीं गिर गए, भगत लोग भी मौज में, शिष्य भी मौज में ही रहते। गुरुदेव ने पूछा, महाराज कहाँ गए वो जो काले काले तुमको दिए थे शालिग्राम? बोले महाराज वो आपने दिया था जामुन की तरह थे, रोज उनको चंदन लगाता था, रोज उनको पानी से नहलाता था, चंदन लगाता, पानी लगाता, चंदन लगाता, पानी लगाता, और वो सड़ गए तो मैं क्या करूं? पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी। अब वो रोज रोज पानी डालते 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 माने अब वो उनके कहीं गिर गए, सड़ गए थे, तब वो काला काला जामुन ले आके रख दिया, आपने ऐसे तो दिए थे। गुरुदेव ने कहा, भैया ऐसा फिश मिल जाए तो हम धन्य हो गए। लेकिन ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, ये माया कभी भी आपको बांध सकती, संबंध मानने का ही तो है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपको शालिग्राम मिलते हैं तो आप विष्णु मान के पूजा करते हो। अभी किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए तो उससे गुल्ली डंडा खेलेगा। आप गंडकी नदी में चले जाओ नेपाल में, आप एक शालिग्राम को पाकर पैर लग जाता है, हाथ से गिर जाते हैं, ठोकर लग जाए, चोट लग जाए तो आपको अपराध लगता है, पाप लगता है। सिर पे लगाते हो, उनको तेल इत्र लगा के मालिश करते हो, सेवा करते हो। गंडकी नदी के किनारे जाके देखो, वहां लोग क्या कर रहे हैं, गंडकी नदी से निकलने वाले पत्थर को लेते हैं, हथौड़ी रखे, मालूम है नहीं आपको, और शालिग्राम को तोड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के शिला के अंदर से सोना खोज रहे हैं। अब पता नहीं शिला से तो सोना निकल आता है, आलू से सोना निकलता है नहीं पता नहीं, लेकिन बताओ हमारा हम और आप उस शिला में क्या बुद्धि रख रहे हैं? विष्णु बुद्धि रख रहे हैं, भगवान की बुद्धि रख रहे हैं। वहीं दूसरे लोग उस शिला को तोड़ने में उनको एक क्षण भी पाप का बुद्धि, हमको नर्मदेश्वर मिल जाते हैं, वो माथे से लगाते हैं, भगवान है, शिव है। वहीं दूसरे लोग अपने घरों में उन्हीं पत्थरों से न जाने क्या क्या काम करते होंगे। उनके किनारे रहने वाले लोग उन्हीं पत्थरों का उपयोग अन्य किसी चीजों में करते होंगे। तो बात तो महाराज केवल मान्यता की है। उपनिषद कहता है, अमृत बिंदु उपनिषद, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ध्यान रखिएगा, ये गीता का श्लोक नहीं। बहुत सारे लोगों को भ्रम में रहता है कि गीता का श्लोक, कई बार आपने सुना होगा, बड़े बड़े विद्वान लोग कई बार बोल जाते हैं ये उपनिषद का श्लोक है, अमृत बिंदु उपनिषद। डॉक्टर अमृत बिंदु उपनिषद, वहां पर मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन को ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का, भैया इस मन से बंधे हो तो बंधे हो और मुक्त हो तो मुक्त हो। अगर आपने मुक्त हूं ये मान लिया तो कोई बांध नहीं सकता, और आपने मन से मान लिया कि आप बंधे हो तो चाह कर भी कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, मूर्ख हृदय न चेत, आगे जो गुरु मिलई बिरंज की सम,
अगर कोई व्यक्ति मुक्त होना न चाहे तो कोई गुरु उसको मुक्त मूरख हृदय रचे, जो गुरु विनय विरंची सम। विरंची जैसे भी, ब्रह्मा जैसे भी गुरु मिल जाए। अर्जुन ने भगवान की कृपा की, अनुग्रह की अनुभूति की। मैंने भी आपको निवेदन किया, जिससे आप उपकृत होते हो उसको याद रखो, और याद ही मत रखो, समय मिलने पर प्रकट भी करो। स्नेह प्रेम कई चीजों से प्रकट होता है, अब उधर मैं नहीं जाऊंगा। उसमें से एक चीज है परस्पर अनुभूति को शेयर करने से भी स्नेह बढ़ता है। इसलिए कभी भी स्नेह को प्रकट करने में कंजूसी मत करना। अगर आपको कहीं से स्नेह की अनुभूति हो तो उसको समय समय पर प्रकट भी करते रहिए, उसे भी प्रेम की पुष्टि होती है, बढ़ता है। और कभी कभी होता है चित्त किसी के प्रति सहज ही अपनत्व की और प्रेम की अनुभूति का एहसास करने लगता है। यह पूर्वकृत जन्मों के कोई संबंधों का ही कारण होता है, जिसके कारण सहजता में ही मन किसी के प्रति अपने आप अपनत्व की अनुभूति करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा आसक्त हो जाता है, लेकिन हाँ, सहजता में अपनत्व की, आत्मीयता की, स्नेह की, वात्सल्य की अलग अलग भावना हो सकती है। सहजता में अनुभूति करता है। पहली बार मिले, पहली बार बात किया और लगा कि हम न जाने वर्षों से, कितने दिनों से एक दूसरे को मिले हैं, जानते हैं। एक परस्पर स्नेह का भाव प्रगाढ़ता में अनुभूत होने लगता है। ये कोई पूर्वकृत कर्म एक दूसरे के को निकट लेकर आते हैं। अर्जुन कहता है, प्रभु भवाप्ययो भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यं चाव्ययम्। मुझे अपने ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन कीजिए, भूतों की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, सृष्टि के प्रलय का वर्णन कीजिए। मैं आपकी अविनाशी महिमा को सुनना चाहता हूं। हे परमेश्वर, एवं एतद् यथा आप्त त्वम् आत्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम। देखिए, भगवान के ऊपर आग्रह नहीं कर रहा है, निवेदन कर, द्रष्टुमिच्छामि, मैं देखने की इच्छा रखता हूं। बात करने का तरीका होता है भैया, ध्यान रखिएगा। एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। मुझे दिखाओ एक बात, और मैं देखना चाहता हूं एक दूसरी बात। अच्छा, दोनों में अलग अलग अनुभव हुआ क्यों? मैं तो आप किताब दिखाओ एक बात, तो मैं किताब देखना चाहता हूं, दोनों में फर्क है। ये काम कर लेना एक बात है, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये कहने में अंतर है। आप कहते कैसे हो, बोलते कैसे हो? कहना दोनों में वही चाह रहा हूं, लेकिन दोनों के कहने का तरीका है, और जो सुन रहा है उसको भी सुनने में दोनों में अलग अलग अनुभूति। एक गिलास पानी पिलाओ, एक गिलास पानी पीना चाह रहा हूं, दोनों में अंतर है क्यों? हम अपनी वाणी से ही कई बार हृदय में उतरते हैं, कई बार हृदय से उतरते हैं। ये श्लोक बड़ा प्यारा है। कहते महाराज, आप सभी श्लोकों को प्यारा कहते क्या करें? हम कौन से श्लोक को कौन अच्छा है, कोई किसको कहे अच्छा नहीं है? देखिए अर्जुन की भाषा, देखिए अर्जुन का बिहेवियर देखिए। अब इस पर भी कभी भैया आप लोग ना अपने चेहरे को सुंदर बनाते हो, चेहरे को सुंदर बनाओ, उसको बनाने के लिए जो मर्जी आए डेंटिंग पेंटिंग करते हो करो, लिपाई पुताई करते हो सब करो, लेकिन अपने बिहेवियर को भी जरा सुंदर बनाओ। आपका ये ऊपर का चेहरा, इसका आकर्षण थोड़े दिन के बाद मिट जाता है, लेकिन आपके बिहेवियर का, आपके स्वभाव का जो आकर्षण होता है वो तो कभी भी मिटता। इसलिए अपने स्वभाव को थोड़ा कटीला बनाओ। हाँ?
कांटे जैसा स्वभाव बनाओ, जिससे हमेशा लोगों के महाराज मैंने बोला जिंदगी भर याद रखेंगे, ऐसा बोला है ना, 7 जन्मों तक उनको छूटती रहेगी। अरे कौन सी बड़ी बात कर ली यार, ये कौन सी तीर मार लो। बिहेवियर, स्वभाव कैसा बनाओ, विनम्र। अर्जुन के सामने देखो, पहले कहता है भगवान मैं देखना चाहता हूं, फिर क्या कहता है, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो। आहा कितनी सुंदर बात। मन्यसे यदि तच्छक्यम, यदि तुमको लगता हो प्रभु, आपको ऐसा लगता हो कि आपका रूप मुझे देखना चाहिए, मैं देखने में सक्षम हूं, उस योग्य हूं, योगेश्वर ततो में तुम दर्शय आत्मान अव्यय, तब आप मुझे अपने अव्यय रूप को दिखाओ। यदि मैं देखने में सक्षम हूं और आप दिखाना चाहते हो तो मैं देखना चाहता हूं, मुझे दिखाओ, ऐसे नहीं। देखो इतना कहना नहीं, करने श्लोक में भगवान कहते देख 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 देख, ऐसा ही है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। हे पार्थ देख देख मेरा रूप देख। पश्य पश्य कैसे देख, नाना विधानि दिव्यानि, ये जो देख रहा है ना सृष्टि में विविध रूप, विविध रंग, विविध आकार, ये सब मेरा स्वरूप ही तो है, मेरा ऐश्वर्य ही तो है, देखना है इसको देख। ऐसे फूल देख, ऐसे पत्तियों को देख, फूलों के रंगों को देख, एक ही हरा रंग कितने तरह का होता है, यही देख लो, 3-4 गमले रखे, सारे हरे रंग कितने अलग अलग प्रकार के। क्या कोई पेंटर ऐसी पेंटिंग कर सकता है? परमात्मा की आर्ट देखो, इतने इतने करोड़ लोग हैं, सबका नाक, कान, आंख, चेहरा, मुख, व्यवहार, बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन, स्वभाव सब अलग। मेरी आंखें आपकी जैसी नहीं। अब बात अलग है कि आपको उन आंखों में अलग अलग रूप दिखे, लेकिन आंखें एक जैसी नहीं। तो महाराज आधार कार्ड एक दूसरे का मिस हो जाए, रेटिना एक दूसरे की मिल जाए। आप सोचो फिंगरप्रिंट्स आपके 10 उंगलियों के कितने साचे होंगे उसके पास, जस्ट इमेजिन कितने साचे होंगे। आपके ही अलग अलग हाथों की अलग अलग उंगलियां अलग अलग प्रकार की फिंगरप्रिंट देती हैं। अपना मोबाइल लॉक करके रखते हो, रखते हो महाराज, उसको मैं लॉक करें। सबसे बड़ा रहस्य तो मोबाइल ही है। आपने अगर अपने ही मोबाइल को इस उंगली से लॉक किया, इस उंगली से नहीं खोल सकते। तुम्हारा ही मोबाइल, तुम्हारी ही उंगली, लेकिन इस उंगली से अगर लॉक है तो इस उंगली से खोल सकते हो क्या? और 4 बार अगर दबा दोगे तो लॉक ऊपर से हो जाएगा। कई लोगों को बड़ा अनुभव है। तो क्या हुआ, बोले महाराज हमारी ही उंगलियां हमारे ही साथ मिलती नहीं है, अलग अलग है। आप विचार करके देखो कि इस प्रकृति का नाना रूप कैसा अद्भुत है। तू ही चमक रहा है हे कृष्ण, तू ही झूमता है हरी डालियों में। हरी डालियों में कौन झूम रहा है? बोले कृष्ण ही तो झूम रहे हैं। देखने की दृष्टि होनी चाहिए, सौंदर्य को निहारने की कला आनी चाहिए। हे कृष्ण, अगर मैं देखने लायक हूं और आप दिखाना चाहते हो तो दिखाओ। भगवान ने कहा तेरे को नहीं दिखाऊंगा तो भला दिखाऊंगा तेरे, तेरे से प्रिय मेरे को तो कोई है नहीं। वो जो प्रियता
प्रियता की अनुभूति है ना, प्रेम की अनुभूति उस शब्दों में नहीं होती, हृदय हृदय बताता है, हृदय अनुभव करता है। और अगर मैं अनुभव करूं तो पाऊंगा अपने प्रियतम का नाम, रूप, बोलना, चालना, हंसना, प्रत्येक व्यवहार अच्छा लगता है। लेकिन कब तक? बोले जब तक प्रेम है। वही व्यक्ति गुस्सा हो जाए और सारी चीजें महाराज, जिसका चेहरा देखकर सुबह उठकर प्रसन्नता होती थी, अब अगले दिन तुम्हारा चेहरा देख लेता हूं तो रोटी नहीं मिलती। क्या हो गया भैया? एक दिन पहले तो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम चारों तरफ देखो, मेरा ही तो रूप प्रकट हो रहा है, नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णा। लेकिन जब भगवान दिखाना शुरू करते हैं, पश्य आदित्यान, देखो महाराज पहली ही नजर में भगवान क्या दिखाते हैं? सूर्य को। अब सोचो सुबह के सूर्योदय का सूर्य आप देखना चाहो तो आंखों से देख सकते हो, और भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या दिखाया? देख सूर्य को देख। अब अर्जुन ने देखा, आप चौंधिया गए, क्या देखो तो दिखता ही। पश्य आदित्यान, आदित्य को देख, रुद्र को देख, अश्विन को देख, बहून दृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्यानि भारत। हे भारत, इस आश्चर्य को देखो, मेरे देह में देखो अर्जुन, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। इस देह को निहारो, इसी देह के भीतर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मम देहे गुणाकेश, हे गुणाकेश अर्जुन। लेकिन जब भगवान ने इतना दिखाया तो अर्जुन को देखकर भगवान समझ गए, देखो कुछ समझ में, हम लोगों को भी कई बार समझ में आ जाता है। देखो कहो इतना कहते रहो, चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि ठीक है आप कहीं रहे हो। भगवान की भी अर्जुन का चेहरा देख कर समझ गए। भगवान की कृपालुता देखो। ये श्लोक भी पढ़ के ऐसा लगता है भगवान कितने दयालु हैं। पढ़िए, दोबारा पढ़िए। श्लोक नंबर 8वां, पेज नंबर 142। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। कृष्ण जैसा कोई गुरु हम लोगों को भी मिल जाता और कहता आओ तुमको मैं दिव्य चक्षु देता हूं, और उस दिव्य चक्षु से तुम मेरे विराट रूप को देखो। अर्जुन नहीं देख पा रहा है तो भगवान ने कहा अर्जुन इधर आ, मैं तेरे को ना ये आंख में चक्षु नहीं, तेरे को दिव्य चक्षु दे रहा हूं, जिस दिव्य चक्षु के प्रभाव से तू मेरे पूरे ऐश्वर्य को, मेरे विराट रूप को देख पाएगा। पूरे दिव्य चक्षु क्या है? बोले गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान चक्षु ही दिव्य चक्षु है। जो आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है ना, अच्छा तो सुनने के बाद आपकी कुछ आंखें खुलती है कि नहीं? बताओ। अच्छा इतने सत्य में सुनने के बाद कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? आपको कोई आंख मिली कि नहीं? मिली है। यही तो दिव्य चक्षु है। अपने रूप को यथार्थ रूप में देख लेने की सामर्थ्य ही तो दिव्य चक्षु है। कृष्ण की तरह हमारे जीवन में भी कोई गुरु आकर यही तो कह रहा है, अरे भाई मैं तेरे को दिव्य चक्षु दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, इन चक्षुओं के प्रताप से तू देख ले भगवान के ऐश्वर्य को। अब अगर अर्जुन जैसी योग्यता मुझ में है तो मैं देख लूंगा, और नहीं है तो महाराज ऐसे कितने बार उपदेश देते रहे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुः,
अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है। संजय हुआ, संजय कहते हैं, किससे कहते हैं संजय? धृतराष्ट्र से कहते हैं। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को ऐश्वर्य युक्त अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया है। कैसा दर्शन? बोले जिसको देख लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। भगवान का सब कुछ दिव्य है। भगवान का वस्त्र दिव्य है, भगवान के नेत्र दिव्य है, भगवान का स्वरूप दिव्य है, भगवान की माला दिव्य है, भगवान के वस्त्र दिव्य है, भगवान जो गंध का लेप करते हैं वो दिव्य है, भगवान जो माला धारण करते हैं वो दिव्य है, भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य है, और भगवान का जो स्वरूप है वो विराट और व्यापक है, अनंत और असीम है, सीमा से रहित है। भगवान का जो प्रताप है वो कैसा है? बोले दिवी सूर्य सहस्रस्य। आकाश में हजारों हजार सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, उनके प्रकाश के आगे कृष्ण का प्रकाश जब उदित होता है तो हजारों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसा भगवान का स्वरूप है, हजारों हजार सूर्य भी भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, आपके रूप को देख रहा हूं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिश सर्वानुरगांश दिव्यान। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपके शरीर में मैं सारे देवों को देख रहा हूं, इसी शरीर में सारी नदियों को बहता हुआ देख रहा हूं, सारे देवताओं की विभूति को देख रहा हूं, सारे भूतों के समुदायों को देख रहा हूं, कमल के पत्र पर आसीन आपको देख रहा हूं, ब्रह्मा को देख रहा हूं, महेश को देख रहा हूं, संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं, ऋषियों को देख रहा हूं, सर्पों को देख रहा हूं। कृष्ण के ही देह में अर्जुन को संपूर्ण विश्व का दर्शन एक साथ हो रहा है। अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। हे कृष्ण, आपके अनंत रूप को देख रहा हूं। हे विश्व के स्वामी, आप अनेकों भुजाओं से युक्त हैं, आपके अनेकों पेट, मुख, आंख, नाक, सारे रूप आपके अनंत हैं। आपका स्वरूप कैसा है? वेद कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुम सर्वदश कृत्वा चतिष्ठदशांगुलम। हे कृष्ण, मैं आपको हजारों हजार हाथ वाला, आंख वाला, पैर वाला, सिर वाला देख रहा हूं। आपका जो स्वरूप देख रहा हूं, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादि, न आपका रूप प्रारंभ होता दिख रहा है न अंत होता दिख रहा है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्व के रूप विश्वेश्वर, आप अनंत हैं, व्यापक हैं। मैं देख रहा हूं, आप गदा धारण किए हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, चक्र आपके हाथ में है, मुकुट आपके हाथ में है। और हे कृष्ण,
मैं कितना बताऊं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अनंत मध्य इससे रहित पाता हूं। आप कब प्रारंभ होते हो कब समाप्त होते हो इसका अंत आज तक मैं पार नहीं पाया। आपका जो स्वरूप है कहां तक फैला हुआ है? बोले द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी से लेकर और द्युलोक तक आपका स्वरूप व्याप्त हुआ है। महात्मन अर्जुन कहता है प्रभु आज आप मुझे महात्मा के रूप में दिखाई देते हो। जैसे महात्माओं के स्वभाव का प्रभाव का आदि अंत नहीं है वैसे ही आपके भी आदि और अंत का पता नहीं लग रहा है। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन आमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति। अर्जुन डर रहा है, थोड़ा थोड़ा डर रहा है। वे देवता लोग उनके समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं सारे देवता झुंड के झुंड आपके मुख में चले चले जा रहे हैं। सर्प नदियां पेड़ पौधे सब आपके मुख में समाये चले जा रहे हैं। केचित भीता प्रांजलयो गृणन्ति। हे कृष्ण सब आपकी स्तुति कर रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम नभ स्पर्शम दीप्त मनैक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। आपके नेत्र विशाल हैं। आकाश को स्पर्श करने वाला आपका रूप है। दृष्टा करालानि चते मुखानि। ये श्लोक अगर आप पढ़ लें तो सच में डर लगने लग जाए। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवासा। अर्जुन डरता हुआ प्रभु को प्रणाम करता, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, बस करो, अब आपका रूप आगे नहीं देखना है, इससे अधिक मैं देख नहीं सकता। मैं देख रहा हूं आपके मुख में सारे राजा लोग समाये चले जा रहे हैं। मैं जिनसे युद्ध करने आया था वो तो मरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लोग आपके दाढ़ में चिपके पड़े हैं। किसी की मांस, किसी के लोथड़े, किसी के पैर, किसी का सिर आपके जबड़े में और आपके दांतों में लिपटा पड़ा हुआ है। आपका पूरा शरीर रक्त से रंजित हुआ पड़ा हुआ है। प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगन निवास, हे देवों के ईश, आप प्रसन्न हो जाओ। मैं आपको देखकर अब भयभीत होने लगा हूं। प्रभु श्लोक नंबर 29 यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। ये दृष्टांत आप लोगों ने बारिश के समय में देखा होगा। जिस समय बारिश होके खत्म हो जाती है, जब लाइट आप जलाते हैं तो दिए के आसपास बहुत सारे पतंगे उड़ उड़कर आते हैं और सुबह देखेंगे तो बल्ब के नीचे हजारों पतंगे मरे पड़े रहते हैं। देखा कभी? गांव में उसको वो जुगनू भी कहते हैं। कई बार जुगनू भी देखेंगे मरे पड़े रहते हैं। तितलियां पैर वाली हो, तितली नहीं कुछ और कहते हैं, हाँ पतंगा जैसा कुछ होता है, पैर होते, पाखी, पाखी भी आता है गांव में, हम लोग हमको पाखी कहते हैं। बारिश के समय तो महाराज रातों खाना भोजन करना बड़ा कठिन होता था पहले। बारिश में पूरी पाखियां जो है वो घर में घुस जाती थी लाइट देखते ही, और सुबह मरी पड़ी मिलती थी। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाय समिद्ध वेगा। अपना नाश करने के लिए वो पतंगे लाइट की ओर, प्रकाश की ओर खुद ही चले चले आते हैं। ऐसे ही पूरी सृष्टि आपके भीतर प्रवेश कर रही है। तथैव नाशाय विशंति लोका। आपके मुख में प्रवेश होकर नाश को प्राप्त हो रहे हैं। लेली हते ग्रसमाना समन्ता
तेजो वीरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रदपन्ति विश्वोः। हे कृष्ण, कितना बताऊं, क्या क्या बताऊं। आख्यायिमे को, या क्या सुंदर श्लोक है। ये श्लोक पता है भागवत जी के नरसिंह अवतार का संकेत करता है। श्लोक नंबर 31 नंबर। आख्यायिमे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीदः विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन ने अपनी सीमा को पहचान कर और स्वीकार कर लिया, प्रभु मैं आपकी प्रवृत्ति को पहचान नहीं सकता। ये उग्र रूप किसका है, कौन है? क्या वही कृष्ण है जो मेरे सारथी बने हुए थे? यही कृष्ण है। नमोस्तुते देव वर प्रसीद, हे प्रसीद, हे परमात्मा प्रसीद जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, मैं जानना चाहता हूं आप कौन हो। ये साधक का मूल प्रश्न है, तुम कौन हो प्रभु बता दो। कहां से आए हो, कौन हो? मैं आपके यथार्थ रूप को देखना चाहता हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन रुक जा। भगवान भी मानो थोड़े क्रोधित स्वभाव में, उग्र स्वभाव में, मैं मेरा परिचय पूछता है। आप देखो, पढ़ो, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मुझे रोक मत, मैं इस समय काल के रूप में महाकाल बन के पूरे लोक को ग्रसित करने के लिए उद्यत हो गया हूं। लोकान समाहर्तुमिक प्रवृत्तः, सारे लोक मुझमें प्रवृत्त होते जा रहे हैं। ऋतेति त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। ये जितने योद्धा दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेना दिखाई दे रही है, ये सब मुझमें समाप्त होते जा रहे हैं, समाहित होते जा रहे हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यतो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष राज्यं समृद्धम् मयैव वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इस श्लोक को अंडरलाइन करिएगा। आपसे अगर कोई अच्छा काम हो जा रहा हो, कुछ आप कर पा रहे हो, तो अपने को बड़े 30 मार खा मत समझना। भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए तस्मात् उठ, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, यशो लभस्य, युद्ध कर, और मेरा आदेश है यश को, लाभ को प्राप्त हो। और युद्ध ही मत कर, जित्वा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। देखो भाई, लड़ना, लेकिन लड़ने के लिए मत लड़ना, विजय प्राप्त करने के लिए। अर्जुन को भगवान कहते हो खड़ा हो जा, युद्ध कर, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर। मयैव येते निहता पूर्वमेव, तू मारेगा इन राजाओं को, मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है। ये केवल और केवल पुतले खड़े हैं, जब धक्का मार दे मर जाएंगे। आपने देखा होगा खेतों में लोग काले रंग का वो कपड़ा पहना के डंडे में खड़ा कर देते पुतला, जानवर देख के डर जाता है। हालांकि आजकल जानवर थोड़े होशियार हो गए, डरते वरते नहीं थे, सबने खड़े कर दिए। तो जानवर भी सोचता है इतने मनुष्य कहां जो खेत में खड़े मिलेंगे 24 घंटे, घर में तो खड़े नहीं रहते, खेत में कहां खड़े रहेंगे, और क्या नहीं डरते वो। भगवान कहते सब पुतले खड़े हैं, धक्का मारोगे गिर जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैंने इनको मार दिया। कौन, किसका नाम ले रहे हैं? देखो, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। तो जिसको बड़े बड़े योद्धा समझता था ना, भीष्म से कैसे लड़ूंगा, द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा, जयद्रथ से कैसे लड़ूंगा, सबको मैंने मार दिया। कर्ण का नाम लिया,
द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योद्ध वीरान, जितने भी अन्य योद्धा लोग हैं, मया हतात्म जयमा व्यतिष्ठा, फिर भगवान कहते हैं मैंने इनको पहले मार दिया, व्यथित न हो, युद्धस्व जेतास रणे सपत्नाम, युद्ध प्राप्त कर और यश को प्राप्त कर। संजय वाद इतना सुनकर संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को कहा, अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया है। अर्जुन कहता है स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, प्रभु आप जो कह रहे हैं सब उचित ही है और मैं आपकी बात का पालन करूंगा। नमः पुरस्ताद, श्लोक नंबर 40, नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते, मैं आपको आगे से प्रणाम कर रहा हूँ, पीछे से प्रणाम कर रहा हूँ, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ये श्लोक बहुत प्रिय है। सखे, मेरे साथ दोहराइएगा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्जुन कहता प्रभु मैंने कभी प्रमाद के कारण आपका अपमान कर दिया हो, आपको कभी कृष्ण बुलाया हो, कभी यादव बुलाया हो, कभी मित्र कह के बुलाया हो तो क्षमा कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी महिमा ऐसी है। मेरे भाई बहन, हम और आप भी अज्ञानता में, अनजाने में कभी कभी किसी की महिमा को न जानकर उसका अपमान कर बैठते हैं। कृष्ण स्वीकार कर, कृष्ण के सामने अर्जुन स्वीकार करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आप जगत के पिता हो, आप ही एकमात्र स्वामी हो। अर्जुन ने भगवान को सुंदर प्रार्थना की है, भगवान ने अपना रूप दिखाया है। और श्लोक नंबर 52 में भगवान कहते श्री भगवान वाच सुदर्शनमिदं रूपम दृष्ट्वानपि यद मम, अर्जुन मेरा ये रूप देखकर डर गया ना, मेरे सात्विक रूप को देखो। और भगवान ने चतुर्भुज रूप को दिखाया है और सुंदर भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की है। श्लोक नंबर 55 का पाठ करेंगे। मत कर्म कृन्मत परमः मद भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समावेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री कृष्ण हो